हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल माय सेल्फ अमोज। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बिफोर दैट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू इफ द वीडियो क्वालिटी इज रॉन्ग प्लीज कमेंट में द कमेंट बॉक्स सेक्शन। हम लोग देखेंगे ये पहला हमारा न्यूट्रल टाइप क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। अब दिया हुआ ए टू बी पॉइंट का हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। फाइनली एक ऑब्जेक्ट ए से मूव करके बी तक जाता है और फाइनली वह सी पॉइंट तक आता है जो कि 50 मीटर यहाँ से है। तो पहला टाइप हमें पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करना। अब यहाँ पर सिंपली पूछा गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, मैंने पहले बताया था द टोटल डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ। तो क्या हमारा 50 प्लस 100 यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा 150 मीटर। बट अबाउट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या हो गया देखिए। अब मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ कहां तक कवर हुआ, तो ये से पहले तक तो ये बी तो गया तो 100 मीटर कवर कर लिया, लेकिन फाइनली हुआ सी तक आया तो सेम पाथ के ऊपर उसका 50 मीटर माइनस भी हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा माइनस होने के बाद 50 मीटर। तो आपको क्लियर है कि नहीं कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल के आ गया कि 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। हम लोगों ने यह भी देख लिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल नहीं है बल्कि डिफरेंट आ रहा है। अब देखिए हम लोग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो मैंने पहले बताया कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या रह सकता है कि हम लोगों ने जो पढ़ के आया, क्या पढ़ा हम लोगों ने, एवरेज स्पीड इक्वल टू ए इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डी अपॉन टोटल टी। तो इससे हम लोग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सपोज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा कैसा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे या इतना टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये टोटल मान के चलिए हमारा दिया हुआ है 120 किलोमीटर, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ये कितना है 30 किलोमीटर, ये है 90 किलोमीटर। और यहाँ पर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसका जो स्पीड है वो एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमसे बोला गया कि एक्स का वैल्यू निकालो। तो देखिए हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ के आया कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और साथ ही हमें दिया हुआ एवरेज स्पीड इक्वल कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें पता है 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम हमें पता नहीं है। तो पहले हम लोग T1 निकालेंगे। इस केस में क्या हो गया, T1 इक्वल क्या हो गया 30 अपॉन 30, क्या हमारा मिल गया 1 आवर। व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे हमें 90 अपॉन एक्स लगाएंगे। T2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा ये निकल गया 90 अपॉन एक्स आवर। तो जस्ट हमें इसे ऐड कर देना है, तो 1 आवर प्लस 90 अपॉन एक्स। तो हमें इसका डिनोमिनेटर क्या मिल गया देखिए 120 अपॉन एक्स मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स प्लस 90। अब फाइनली ये क्या हो गया 120 एक्स अपॉन एक्स प्लस 90, और हमारा आरएचएस में क्या वैल्यू दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जस्ट हमें इसे सोल्व कर देना। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा देखिए 60x प्लस 540। देखिए अब यहाँ पे 5400 इक्वल टू 120x। हम लोग को क्या करना, इधर आरएचएस भेजेंगे तो क्या होगा 60x इक्वल टू 5400। x इक्वल टू क्या हमारा निकल गया 5400 अपॉन 60, कैंसिल हो गया हमारा 6 से क्या हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया। तो ये पार्ट सेकंड था हमारा। अब पार्ट सेकंड में क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप 3 हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टाइप 3। अब देखिए इससे पहले मैं बार बार कह दे रहा हूं कि जितने भी मैंने पहले आपको फॉर्मूलास बताए वो सभी आपको याद रखने हैं। अब फॉर्मूलास चाहे लॉ ऑफ इक्वेशन के ऊपर हो, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हो, या और जो हमें फॉर्मूला पढ़ने, जैसे एक फॉर्मूला यहीं पर से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा जो सेम एग्जांपल मैंने पहले दिया था कि ये हमारा कितना है 100 मीटर, और यहां पर से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया और फाइनली सी पे आ गया, और ये कितना 50 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, चलिए टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड दी वेलोसिटी एंड स्पीड इन दिस सिचुएशन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या था 50 मीटर अपॉन टाइम कितना है टाइम, तो टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। अब फाइनली कट गया कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द स्पीड, तो स्पीड हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या था 150 अपॉन 10, हमारा क्या निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर से हम लोगों ने देखा कि स्पीड एंड वेलोसिटी ऑलवेज कांट बी सेम, तो हमेशा सेम नहीं होते हैं, कभी कभी डिफरेंट भी होते हैं। कब डिफरेंट होते हैं हम लोग पहले जानते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं इसके बाद टाइप 4 टाइप में क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जा सकता है। तो ये सभी मैं जितने भी टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मैं पहले बता दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप 5 में हमसे क्या पूछा जाता है। उससे पहले मैं जितने भी फॉर्मूला से वे सभी को लिख देता हूँ। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी,